नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर की, जहां भारतीय निर्वाचन आयोग ने दतिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन अब यहां दोबारा वोट डाले जाएंगे। दरअसल ये सीट इसी साल अप्रैल में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को अदालत की तरफ से मिली सजा के बाद खाली हुई थी और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कोऑपरेटिव बैंक के घोटाला मामले में दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। अब नियमों के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा साल की सजा होते ही राजेंद्र भारती की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो गई थी। अब चुनाव की तारीखों की बात करें तो दतिया फतह करने का यह महासंग्राम जुलाई महीने में देखने को मिलेगा। तो जो औपचारिकताएं रहने वाली हैं वो चुनावी रणभेरी जो 6 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन के साथ बज उठेगी, तो 13 जुलाई तक नामांकन अपना दाखिल कर सकेंगे सभी उम्मीदवार जो इस बार लड़ेंगे चुनाव। तो 14 जुलाई को स्क्रूटनी का काम होगा, मसलन जो पर्चों की जांच पड़ताल, नाम ठीक है क्या, सारी डिटेल्स ठीक तो दी है ना, और ये सारा कार्यक्रम होते होते नामांकन वापसी की जो तारीख रखी गई है वो 16 जुलाई ही रखी गई है। फिर आएगी 30 तारीख, जिस दिन दतिया के हर एक वोटर को अपने मताधिकार का करना है इस्तेमाल और देना है जनादेश। ईवीएम का बटन दबाकर नए विधायक का चुनाव की करेगी दतिया की जनता। मतों की होगी गणना और 3 तारीख को होगा, 4 अगस्त को जो पूरी प्रक्रिया है वो संपन्न होगी चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ। लेकिन यहां भी यह देखना दिलचस्प होगा कि दतिया के इस सियासी दंगल में इस बार की बाजी किसके हाथ लगती है और कौन होगा दतिया का नया एमएलए। जिस तरह राजेंद्र भारती की सीट गई तो कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से चर्चित नामों पर भी चर्चा करेंगे, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। कि आप समझते हैं कि दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारती जी ने, और आप ये भी जानते हैं कि उस नेता के खिलाफ आयोग ने कितने सालों तक याचिका को रखा पेंडिंग, पेड न्यूज को लेके, ये भी आप जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को लेकर कोई विशेष तैयारी नहीं करती। हम तो हमेशा जनता के बीच होते हैं और जब जब चुनाव का अवसर आता है तो चुनाव के अवसर पर जो रीति रणनीति होती है उसकी तैयारी हमारी हमेशा से रहती है। दतिया में हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे जिनका चुनाव रद्द हुआ, राजेंद्र भारती जी, उनके द्वारा किस प्रकार का भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया खुद उस बैंक में सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ है और चुनाव को लेकर जो औपचारिकताएं हैं उसको हम समय पर पूर्ण करेंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि अभी अभी चुनाव आयोग ने दतिया के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से सबसे पहले तो दतिया की उस जनता से जो भय और भ्रष्टाचार की शिकार है पिछले 20 साल से, उससे अपील करूंगा कि अब मौका आ गया है, आपको हमको सबको मिलके भय और भ्रष्टाचार का मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना है। साथ में मीडिया के सभी साथियों से अपील करूंगा कि जो मीडिया की भूमिका होती है वो भूमिका आप निभाते आए हैं और निभाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और साथ ही दतिया के जिला प्रशासन से उम्मीद करूंगा, यहाँ कलेक्टर और एसपी दोनों नए अधिकारी हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में प्रशासन भी अच्छा काम करेगा, ये मुझे उम्मीद है। दतिया उपचुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह नजर आ रहा है। हम उनसे बात करेंगे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव होंगे दतिया। बिल्कुल पत्रकार महोदय जी, बिल्कुल अभी हम लोगों को
सबको खबर मिली है, जिसका हमें लगभग 3 महीने से इंतजार था। वो इंतजार की घड़ी आज चुनाव आयोग ने समाप्त कर दी है और पूरी भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा का कार्यकर्ता एक प्रफुल्लित है और जोश और होश के साथ इस बार परिणाम देने के मनोयोग से इस बार पूर्ण रूप से तैयार है। जैसा कयास लगाए जा रहे थे बहुत दिनों से, जब से प्रकरण चल रहा था कि दतिया में एक बार फिर से चुनाव की स्थिति बन रही है और आज तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाले हम सब कार्यकर्ता हैं। चूँकि संविधान व्यवस्था के तहत भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को सजा हुई थी, उसमें उनकी यह सीट दतिया रिक्त हुई थी। विधानसभा मध्य प्रदेश ने चुनाव आयोग के लिए रिक्त सीट भेज दी थी। 6 महीने में चुनाव होने का प्रावधान था, तो हम लोग तो मान रहे थे कि चुनाव होना है। कुछ हमारे कांग्रेसी मित्र जरूर उनको हजम नहीं हो रही थी कि चुनाव होंगे नहीं हो, भारती जी बहुत कलम के पक्के हैं और ये भूल गए। वो उन्हीं भारती जी को अपनी कलम में फंसकर आज सजा याफ्ती होकर उनकी सदस्यता चली गई। और चुनाव आयोग ने आज 30 तारीख को मतदान और 3 तारीख को परिणाम की घोषणा आज हुई है। हम सब ने अभी चुनाव की घोषणा हो गई है दतिया में, क्या कहेंगे? चुनाव की घोषणा के जिस हम लोग बेसब्री से इंतजार में थे, आज हम लोगों को काफ़ी प्रसन्नता है कि घोषणा हुई है और हम लोग पूरी मनोयोग से, पूरी ताकत से दादा के साथ लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह नजर आ रहा है। राजीव मिश्रा हमारे सहयोगी दतिया से और रमाकांत इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि ये जो पूरी घोषणा है रमाकांत भोपाल से शुरू हुई और भोपाल में इसकी जो एक सियासी सरगर्मी थी वो पहले ही से ही महसूस की जा रही थी, क्योंकि फैसले भी बहुत सारे यहीं से लिए जाने हैं। भोपाल में क्या मूवमेंट है, फिर ग्राउंड पर चलेंगे राजीव के पास, वहां से अपडेट लेंगे। रमाकांत, देखिए, जिस तरह से दतिया उपचुनाव की घोषणा हुई, ये तय माना जा रहा था कि राजेंद्र भारती का जो सदस्यता उनके आयोग को घोषित किया गया, उसके बाद दतिया में उपचुनाव होना, 6 महीने का समय सीमा उसके लिए तय की जाती थी। स्वतः ही उनका जो है वो निर्वाचन समाप्त हो गया था और उसके बाद अब जो है वो चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। भाजपा कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव के मोड़ में रहते हैं, ऐसा पार्टी का और पार्टी के दिग्गज नेताओं का, प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि बीजेपी चुनाव के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करती। लेकिन चूंकि दतिया जो है वो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सीट रही और वहां से राजेंद्र भारती 2023 में चुनाव जीते थे और अब 2026 में फिर से वहां चुनाव होने हैं। ऐसे में कार्यकर्ता जो है वो दुगने जोश और उत्साह के साथ दतिया में जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नरोत्तम मिश्रा जो लगातार इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए थे, एमपी एमएलए कोर्ट ने जो फैसला राजेंद्र भारती को लेकर सुनाया था, वो खुद ही जो है वो ग्वालियर से केस को दिल्ली लेके गए थे। दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया और 3 साल की उनको सज़ा सुनाई। और 3 साल की सज़ा जिस किसी भी विधायक को अगर सुना दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो उसका जो है वो विधायक की स्वयं ही समाप्त मानी जाती है। और ऐसे में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 जुलाई को चुनाव, 3 अगस्त को परिणाम और 4 अगस्त तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तो कार्यकर्ताओं में यहाँ से भी खासा उत्साह है। नरोत्तम मिश्रा के जो भोपाल स्थित बंगले पर 4 इमली पर भी काफ़ी चहल पहल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लोग अब दतिया चुनाव में नरोत्तम मिश्रा के फिर से जीतने की संभावना भी जताने लगे कि इस बार जीत वहां भाजपा की होगी और नरोत्तम मिश्रा जो है इस बार भारी बहुमत से जीत हासिल करके फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए चुने जाएंगे। जी, राजीव मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, दतिया में तो देखिए, भोपाल में जब इतनी गहमा गहमी है तो स्वाभाविक है दतिया में तो मूवमेंट ज़्यादा होगी ही। क्या है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि सुगबुगाहट तो पहले से ही थे कि जुलाई में ही ये कुछ प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से इस पर मुहर भी लगा दी गई है। राजीव जी बिल्कुल, जब से इस बिल्कुल निर्णायक फैसले का जैसी तारीख होती थी राजेंद्र भारती की, तो कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश नज़र आता था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। और आज जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जो निवास पर कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा हो गया और कार्यकर्ताओं में अलग ही जोश नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे प्रयास करेंगे बात करने का। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या कहें?
ये हमारे दतिया के लिए बहुत बड़ा जो मान लो अब सौभाग्य जगने वाला है। हमने जो 2.5 साल इस परिस्थिति में गुजारे हैं, यहाँ का दतिया का विकास बिल्कुल जीरो हो चुका था और आज ये खुशी का माहौल है। जो सूचना मिली है चुनाव आयोग से कि ये उपचुनाव होना है, आज से आचार संहिता लग गई, इसके लिए सभी हमारे यहाँ अभी आपको 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी भी बात करेंगे। तारीखों का ऐलान हो गया दतिया में उपचुनाव का। बिल्कुल भाई साहब, तारीखों का ऐलान हो गया। हमारी तैयारियां तो लगातार हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार तैयारियों में रहती है। हमारी चाहे वो जिले की बैठक हो, चाहे मंडल की बैठक हो, चाहे बूथ स्तरीय बैठक हो, हम टिफिन बैठक के माध्यम से बूथ बूथ पर जा रहे हैं। हमारी तो तैयारी पूर्ण है पहले से ही। पिछली हार और इस बार की जीत में कितना मार्जिन देखते हैं राजीव? 2 महीने से जीत में कितना मार्जिन देखते हैं जिलाध्यक्ष? क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार मेहनत करता है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है विभिन्न प्रकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया है, वास्तव में अंतिम छोर के व्यक्ति जाहिर है। हालांकि अभी जो भोपाल में निर्णय होगा या भोपाल में जो चर्चाएं होने वाली हैं राजीव,